हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आखिर ये पर्सन आपसे अब क्या कहना चाहते हैं। ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर, इस मुकाम पर आकर, क्या ये पर्सन आपसे अब कुछ कहना भी चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को आज इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप से हर बात से रिलेट नहीं कराना है, हर बात में अपने आप को फिट नहीं करना है। बजाय अपने आप को हर बात में फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड लड़का या लड़की कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, हालांकि मैं राशियाँ आपको बताऊंगी। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आ रही है आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं व्यूअर्स। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी बहुत एनर्जीज देखेंगे, किस एनर्जी में है, किस सोच में है, और फिर देखेंगे इस एनर्जी के साथ कहना क्या चाह रहे हैं, दिल में क्या है जो कह नहीं पा रहे हैं, किस रीज़न की वजह से नहीं कह पा रहे हैं। जो भी पता चलता है सभी चीज़ें क्लियर करूँगी। ठीक है व्यूअर्स, बस फोकस आप पार्टनर के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस एनर्जी में हैं अब करंट में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ होली एंजल्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ओह, पहला ही कार्ड, फीलिंग अलोन, लिसन, डिटैच, अपॉर्चुनिटी बेकन्स एंड हेल्पलेस एंड होपलेस। ऐसा देख रही हूँ मैं कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना व्यूअर्स, ये जल्दी निराश हो जाते हैं, जल्दी से गिव अप कर देते हैं, जल्दी से ये चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कुछ लोगों का होता है ना कि जब प्रॉब्लम्स दिख रही होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ दिख रही होती है, तो वो भाग जाते हैं, वो डर जाते हैं जल्दी से। तो मैं उन कैटेगरीज़ में आते हुए इस इंसान को देख रही हूँ। हो सकता है ये बात कम लोगों से रिलेट करे, लेकिन जो ये दिखाते हैं कि ये बहुत स्ट्रेंथ है इनके अंदर, बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सब गायब हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। एनर्जीज यानी कि राशियां यहाँ पे मुझे दिखाई दी हैं, वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये लिब्रा और ये आपकी कैंसर की एनर्जी है। तो अभी तो मुझे ये राशियाँ दिखाई दी हैं। नंबर्स आपके लिए 5, 2, 11, 4 एंड 8 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका मई, फरवरी, नवंबर, अप्रैल और अगस्त मंथ, ये सभी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में है देखिएगा। बेसिकली ये पर्सन डेफिनेटली ना बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं अंदर से। तो डेफिनेटली ये बहुत अकेले पड़ गए हैं। भले इनके पास बहुत सारे लोग हो, भले इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को प्रायोरिटी दी हो, किसी और के साथ ये रिश्ते में चले गए हों, लेकिन ये पर्सन उस रिश्ते में रहकर भी ना जो एक अकेलापन इनके हिस्से आया है उसे ये फील करते हैं। मतलब ये पर्सन उनसे ना इमोशनली लेवल पर अटैच्ड हो नहीं पा रहे हैं। भले बाहरी तौर पर जैसे एक होता है ना कि भाई रिश्ते निभाने पड़ते हैं, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, गाड़ी घसीटनी पड़ती है, तो वो इनके हालात हो रहे हैं। ज़बरदस्ती का घसीटना ऐसा है, जिम्मेदारियां ज़बरदस्ती की निभानी है, तो वो इनके ऊपर मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन ना एकदम अकेले पड़ गए हैं इमोशनली वाइज। इस पर्सन के अंदर कितना तूफान चल रहा है, कितना अकेलापन चल रहा है, या ये पर्सन जैसे जहाँ पर हैं वहाँ से दूर से जब देखते हैं आपको तो आप इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हो। उस चीज़ को ये पर्सन फील करते हैं कि ये ना कितनी ज़्यादा दूर चले आए आपसे, कितना दूर इन्होंने आपसे अपने आप को कर लिया। जो उम्मीद भी थी ना मन में कि आप दोनों मिलोगे, जुड़ोगे, एक हो जाओगे, वो उम्मीदों से भी इन्होंने अपने आप को कितना दूर कर लिया। तो ऐसा देख पा रही हूँ ये पर्सन डेफिनेटली निराश है
और वही निराशाएं ना इस पर्सन को ये एहसास दिलाती हैं बार बार कि अब इस रिश्ते में कोई उम्मीद बची नहीं है। इस रिश्ते में जो तुम उम्मीद देखना चाह रहे हो, उम्मीद की जो तुम्हें किरण दिखाई दे रही है, वो तुम्हें दिखाई दे रही होगी या तुम देखना चाह रहे हो या तुम देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली में अगर तुम एटमॉस्फेयर देखोगे, सराउंडिंग देखोगे तो वो है नहीं। उसके आसपास बहुत अंधेरा है। मतलब तुम्हें यहाँ पे खड़े होके भले सूरज दिख रहा होगा, लेकिन ये जो सूरज है ये सनसेट है, ठीक है, ये राइज नहीं हो रहा है, ये सन जो है ये छुप रहा है और उसके बाद अंधेरी रात आ रही है। तो वो चीज़ें इनके मन में हैं कि ये जान रहे हैं बाहरी हालात जो इन्हें दिख रहे हैं वो इनकी उम्मीदों को भी जैसे तोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी देख पा रही हूँ इस पर्सन के दिल में इवन इस तरह का तूफान चल रहा है कि जो मौके थे, जो एक ये होता है कि उस वक्त पे आकर ये बोल देते, ये खड़े हो जाते, आपके साथ खड़े होते, आपके खिलाफ ना होते, अपने प्यार को एक्सप्रेस करते, अपने प्यार के बारे में बोलते, तो शायद आज ना इन्हें ये करना ना पड़ता जो ये नहीं चाहते हैं। तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं, यानी कि वो मौका तो इन्होंने खुद से खोया आपको अपना बनाने का या आपके बनने का। यहाँ पे जो दूर जाने का डिसीज़न लिया वो इन्होंने लिया। आप नहीं चाहते थे इस पर्सन को अपने आप से दूर करना, इन्होंने ही तो यहाँ पर अपनी आज़ादी आपसे मांगी और आप प्यार करते थे, आप इनसे जुड़े हुए थे, इनकी खुशी देखना चाहते थे, इन्हें खुश देखना चाहते थे, तो आपने इन्हें आज़ाद भी कर दिया। तो ये चीज़ें ये पर्सन ना कहीं इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं इनकी खुशियों की खातिर अपने हिस्से गम कबूल कर लिया या आपने इनकी आज़ादी इन्हें दे दी। लेकिन वो आज़ादी भी अब इन्हें प्यारी नहीं लग रही, वो आज़ादी भी इन्हें अकेला कर रही है, वो आज़ादी भी अब इन्हें ऐसी लग रही है कि हर पल हर घड़ी सिर्फ कंफ्यूज करती है, सिर्फ एक उम्मीद तो जगाती है, लेकिन जब रात होती है ना तो वो उम्मीद भी वहीं पर उस रात के साथ ख़त्म हो जाती है। तो उस एनर्जी में ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं एज एन कि आपके साथ अनफेयर करा, लेकिन आपने वहाँ पर भी इनके साथ ये फेयर करा कि जो तुम चाह रहे हो अब उसके बाद मैं क्या कहूँ, एज़न तुम्हारे लिए वो प्रायोरिटी है तो तुम उसी को चुनो। भले आपने मुंह से ना बोला हो, लेकिन इन्होंने करा तो आप भी वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कर नहीं पाए। तो इनके दिल में ये चीज़ें हैं, उस एनर्जी में ये पर्सन अभी इस पल में है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एज़न किसी के साथ अन्याय करके अगर तुम अपने आप से खुश रहना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो, तो तुम कभी भी नहीं रह पाओगे। तो वो एहसास इस पर्सन को इस पल इस घड़ी में हो रहा है। अब ये देखते हैं इस एहसास के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपके पास किस तरह के मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं टैरो से। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और मैं अब चलती हूँ टैरो पे, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, अब वो क्या कहना चाहते हैं इन सभी एनर्जीज़ के साथ। व्यूअर्स से अब वो पर्सन क्या कहना चाहते हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, देन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वैंड्स, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से जो चाहकर भी कह नहीं पा रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए, बहुत सारे हैं। मैजिशियन, 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं राशियाँ एक बार आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो हैं। देखिएगा जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग में है। उसकी अलग ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि हो गया। ये आपका जेमिनाई, ये आपका लियो, ये आपका सैजिटेरियस, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि।
नंबर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे आप लोगों के लिए नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ, नंबर 13, नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से डेफिनेटली जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, ये पर्सन बेसिकली ना अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो डिसीज़न लिया वो बेसिकली इनकी किस्मत को फोड़ गया, इनकी किस्मत बर्बाद कर दी उस फैसले ने। एज एन यहाँ पर जैसे ये कहना चाह रही हो कि ये किसी और पर क्या इल्ज़ाम लगाएं या किसी और से ये क्या कहें या आपसे ये क्या कहें, क्योंकि ये एक्चुअली में खुद जिम्मेदार हैं अपनी किस्मत को फोड़ने को लेकर। ये उस पल में ना किसी और ही तरफ जा रहे थे, किसी और तरफ ही इनका रुझान जा रहा था, किसी और चीज़ को लेकर ये पर्सन इतना ज़्यादा पैशनेट हो गए थे जो इनके पास आज था, यानी कि आप जो इस पर्सन के पास थे ये पर्सन उसे देखना ही नहीं चाह रहे थे या देखकर अनदेखा करते रहे, या इस पर्सन का ध्यान उस तरफ इस कदर बढ़ गया कि इन्होंने कब अपनी आंखें आपसे दूर कर ली, अपने आप को आपसे दूर कर लिया। वो चीज़ें इन्हें आपसे दूर जाने के बाद समझ में आई कि आपसे कितना दूर चले गए। जैसे कि एक होता है कि ये चकाचौंध में इतने ज़्यादा अंधे हो गए कि इन्होंने यही नहीं देखा कि आप पीछे रह गए हो, इन्होंने यही नहीं देखा कि आपने इनके फैसले को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने एक फ़ैसला ले लिया आपसे दूर जाने का, आपसे डिटैच्ड होने का, और ये आपसे दूर हो गए। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं चकाचौंध में इतना ज़्यादा भटक गया था, उसके प्रति मैं इतना ज़्यादा पैशनेट हो गया था या हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। और अब मुझे समझ में आता है, तो समझ में सबसे पहले ये आता है कि मैं ही अपनी किस्मत फोड़ने की वजह हूँ, कोई और नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं अब आज जब इस जगह पर बैठकर देखता हूँ या देखती हूँ ना, तो सिवाय गिल्ट के, सिवाय अफसोस के, सिवाय ये खाई के, इस दलदल के मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, तुम भी नहीं दिखाई दे रहे हो। एज एन कि इतना अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ कि तुम्हारा सपोर्ट भी अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और मैं जानता हूँ या जान पा रही हूँ कि मैं कितना ज़्यादा इस जगह पे बैठकर दर्द में हूँ, और उस दर्द को मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता या कर सकती, या तुम्हारे सामने आकर कहने की मेरी हिम्मत अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चोरों की तरह जो भागा या भागी वो मैं थी या मैं था। मैंने ही यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी भरी या टॉक्सिसिटी भरी, या तुम्हारी ज़िंदगी में मैंने ये अंधेरापन भरा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में उस वक्त में उजाला चाहता था या उजाला चाहती थी, जिसकी तरफ उस पल में मैं तुम्हारे प्यार को ठोकर मारकर मैं उस तरफ बढ़ दिया या चल दी। तो ये पर्सन आपसे ना उस चीज़ को जैसे कहने की इच्छा रख रहे हो लेकिन कह नहीं रहे हैं, ठीक है। आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं इस मुकाम पे आकर, इस चोट को खाकर, इस दर्द को झेल कर, इस तकलीफ़ को फेस करके इतना तो समझ गया या इतना तो मैं समझ गई कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने थे, जिसे मैंने उस वक्त में समझा नहीं। तुम मेरे जैसे थे, मैं तुम्हारे जैसा था या जैसी थी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इस मुकाम पर, इस तकलीफ़ को पाकर मैंने ये तो पूरी तरह से समझ लिया कि मैं किसी और के साथ कभी भी किसी भी घड़ी खुश नहीं रह पाऊँगा या रह पाऊँगी। जो तुमसे मुझे मिल रहा था वो मुझे किसी और से मिलेगा नहीं, या जो मिल भी रहा है उसमें वो मुझे सुकून नहीं मिल रहा। वो सभी चीज़ें ना मेरे मन में एक स्ट्रेस डाल रही हैं, एक बोझ, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं, जिससे मैं रोज़ लड़ रहा हूँ या रोज़ लड़ रही हूँ। ये लड़ाई मेरी तुमसे नहीं है, ये लड़ाई मेरी अपने आप से है, ये लड़ाई मेरी अपनों से है, ये लड़ाई मेरी, ये चैलेंजेस मेरे ऐसे हैं जो अंदर तो चल रहे हैं लेकिन मैं इनसे लड़ नहीं पा रहा या लड़ नहीं पा रही। और रीज़न मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इस पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये भाग जाते हैं, ठीक है। और अब प्रॉब्लम इनके खुद के अंदर है तो ये कहाँ भागेंगे, ठीक है। तो वो इनके साथ हो रहा है।
आपसे ये कहना चाहते हैं, मैं हर रोज़, हर घड़ी, हर पल इसी चीज़ की प्रेयर करता हूँ या करती हूँ, इसी चीज़ की दुआएँ माँगता हूँ या इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करती हूँ कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी में एक मिरेकल के तौर पर, एक मैजिक के तौर पर मुझे वापस से दे दिया जाए, या मैं जिस चीज़ को लेकर अब जागरूक हो रहा हूँ या हो रही हूँ वो मुझे वापस दे दिया जाए। यानी कि तुम्हारा प्यार जो इन्फिनिटी वाला था, देखिएगा, और जिसे इन्होंने एक वक्त पे, इस इन्फिनिटी वाले प्यार को इन्होंने एक वक्त पे पीठ दिखाई, एक वक्त पे उससे दूर जाने का, उसे ठेस पहुंचाने का, उसे ठुकराने का इन्होंने फैसला लिया। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं जो कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इस रिश्ते को आपको ठेस पहुंचाई है, इन्होंने ये डिसीज़न लिया है, इसीलिए कह नहीं पा रहे हैं। लड़ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि खुद की लड़ाई है, खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और हो सकता है अपनों से ये लड़ाई है, ठीक है। अपनों से लड़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और आपकी वैल्यू समझ में आ रही है लेकिन आप अब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हो, तो ये इसीलिए भी आपसे नहीं कह पा रहे हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जान गए हैं कि आपको दर्द देकर, आपकी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट छोड़कर, आपके भरोसे को तोड़कर इन्हें भी कोई सुकून नहीं मिला, इनकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा जादू नहीं हो गया जिसके पीछे ये भाग रहे थे, जिसकी चकाचौंध के पीछे ये भाग रहे थे। एज एन देखो, यहाँ पे ये चाह रहे थे कि अपनी ज़िंदगी में खूब ऐश काटें, अपनी लाइफ में खूब खुश रहें, लेकिन इनके हिस्से क्या आया? ये आया, न्याय हुआ बेसिकली। और क्या हुआ इनके साथ, ठीक है, सीधे शब्दों में बोलो तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा वो चुलबुलापन, तुम्हारा वो जादू जो मुझ पर चल गया था, तुम्हारी जो शरारतें थी, तुम्हारी जो बातें थी, तुम्हारी जो यादें हैं ना, वो मुझे और तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि वो यादें मुझे बार बार ये एहसास दिलाती हैं कि मैंने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। मैंने तुम्हें ना, जो तुम जितने हंसमुख थे, जितने जॉली नेचर के थे, मैंने तुम्हें एक्चुअली में बिल्कुल सेम डिट्टो अपना जैसा बना दिया, एकदम प्रैक्टिकल, एकदम इमोशनल लेस। उन सभी चीज़ों का दोषी मैं हूँ, या उन सभी चीज़ों की वजह मैं हूँ। लेकिन जब मैं खुद से नहीं लड़ पा रहा या लड़ पा रही, या अपनों से नहीं लड़ पा रहा या लड़ पा रही, तो तुमसे सामने से आकर मैं कैसे इस चीज़ को कह दूँ, या कैसे उस चीज़ का सामना करूँ, या कैसे मैं तुम्हारा सामना करूँ। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि इस पर्सन के साथ तो वो चीज़ें हुई ना, घर के रहे ना घाट के रहे। इन्होंने खुद से अपने जब पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, तो अब ये क्या उस चीज़ के लिए किस पे दोष डालें, किस पर ये ब्लेम्स करें। तो इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है व्यूअर्स, ठीक है, और जो ये आपसे इसीलिए नहीं कह पा रहे हैं। और देख लेते हैं इनके मैसेजेस थोड़े से, और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस पर्सन की आपकी तरफ बढ़ने की, कोई एक्शंस लेने की। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इस एनर्जी के साथ कहना क्या चाह रहे हैं, जो चाह कर भी आपसे कह नहीं पा रहे। गाइड कीजिए। 2 मैसेजेस हैं। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। तो आपसे अभी पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी अब इन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए हो। आई विल ऑलवेज बी लविंग यू, कहना चाह रहे हैं कि शायद ये ना आपसे हमेशा प्यार करेंगे। मतलब इनके दिल में ना आपके लिए जो जगह है, ये किसी और को वो जगह दे नहीं पाएंगे, चाहे चाहें चाहे ना चाहें। येस आई नो यार, इट्स टू लेट, आई एम सॉरी फॉर दैट, कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन, यस मैं जान पा रहा हूँ या जान पा रही हूँ, अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं रहा, बहुत देर हो गई है, लेकिन जो भी चीज़ें इनसे गलत हुई हैं उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। यू आर माई हैप्पीनेस माई मैजिक। तो आपसे ही कहना चाह रहे हैं, मैं इतना तो जान गया हूँ या जान गई हूँ कि तुम मेरे लिए क्या थे, मेरी खुशियाँ तुम थे, मेरा जादू तुम थे, और मैं लगा पड़ा था या लगी पड़ी थी कहीं और अपना मैजिक देखने, कहीं और अपनी खुशियाँ देखने। तो ये तो एक्चुअली में ये डिज़र्व करते भी थे। आपसे ये पर्सन ये जैसे खुद से कहना चाह रहे हो, ये चीज़ें हैं।
आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप, कहना चाह रहे हैं मैं जानता हूँ या जान चुका हूँ या चुकी हूँ कि मैंने ही हम दोनों का ये जो रिश्ता था ना, ये जो हम दोनों का साथ था, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने का जो रीज़न है वो मैं ही हूँ। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि काश मैं पास्ट जो है अतीत अपना वो बदल दूँ, यानी कि जो मैं भटका या भटकी उसे मैं फिर से सही कर दूँ कि अगर तुम भटकोगे तो भाई आगे चलकर इसका क्या अंजाम होगा, उसे मैं बदल दूँ। तो आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शंस लेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन तो बहुत है, लेकिन गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन क्या अब व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शंस लेंगे? गाइड कीजिए, बताइए कब बात करेंगे, अगर ब्लॉक कर रखा है तो क्या अनब्लॉक करेंगे या नहीं, बात करेंगे या नहीं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एम्प्रेस, क्या बात है। एंड बॉटम है आपका हर्मिट। बहुत सोचते हैं भाई, सोच की तो कोई सीमा ही नहीं है। देखिएगा चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपके साथ के लिए, आपके लिए अट्रैक्टेड है। अभी भी इस पर्सन के दिल में जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए हैं। अभी भी इस पर्सन की जो इंट्यूशन है ना, वो आप ही की तरफ इन्हें खींच कर लेकर आती है। आप ही का नाम बार बार इस पर्सन के दिमाग में चलता है, जिसके चलते मुझे चांसेस तो बनते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन ना आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि ये अब अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। और यही सोच, यही फीलिंग्स इस पर्सन को आपकी तरफ लेकर आएगी, इसके मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। मतलब इनकी तरफ से अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये अनब्लॉक कर सकते हैं, और अगर बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपसे बात कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। चांसेस मुझे दिख रहे हैं 3 से लेकर 9 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़, 3 हफ्तों से लेकर 9 हफ्तों के अंदर अंदर काफ़ी लोगों के पर्सन यहाँ पे आप तक रीच आउट करने की कोशिश करेंगे या आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर देंगे, उसके यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स। आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर इस रीडिंग का करूँगी एंड आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ये चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड और दीजिए। एक कार्ड बहुत तेजी से गिरा, ड्रम, ऑटमन, रैबिट एंड एयर गार्जियन। देखिएगा आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो पास्ट में हुआ उसे छोड़ दो, उसे मन से निकाल दो। टॉक्सिक पास्ट, नेगेटिव पास्ट जो आपको होपलेस कर रहा है, जो आपको नेगेटिव कर रहा है, जो आपके मन में एक अलग ही डर क्रिएट कर रहा है, उसे पास्ट में रहने दो, उसे होल्ड मत करो। बजाय उसे होल्ड करने के अपने सपनों को, अपनी नई शुरुआत को अपने मन में जगह दो, उसको विजुलाइज करो, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। यानी कि आपसे पूरी तरह से ये बोला जा रहा है पास्ट में जो कड़वाहट आप दोनों के बीच में आई है, क्रिएट हुई है ना, बस उसे निकाल दो। भले वो मुश्किल है लेकिन निकालना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, ये सोचकर आप उसे निकालो। कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी, कड़वे सच को एक्सेप्ट कर लो और फिर अपने नज़रिए को यहाँ पे शिफ्ट करो। किस तरह से और किस वे में करना है, वो करना है पॉजिटिविटी की तरफ, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। कहते हैं ना, अगर प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। तो उन चीज़ों को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो भाई, जो आपके किसी काम का नहीं है, जो आप चाहते नहीं हो। तो इसीलिए बोला जा रहा है अपने परसेप्शन को शिफ्ट करो, अपने नज़रिए को शिफ्ट करो और उसके बारे में सोचो जो आप चाहते हो। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपसे इस रीडिंग में आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपको गाइड करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स लेकर आऊँ और मुझे आप लोगों का साथ इसी तरह से मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।